सिंह दीनबंधु जगतपति गोपीशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीरपय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदे गुरुपाद पद्म परम करुणामय नितुला पृष्ठम विष्णुपादष्टदशत शिशिमा भक्ति वेदांत भवनश्री महाराज शिक्षण दाशत अनंत पश्चात सत्य शक्ति मंडल श्रयतां नित्यं गियतां मुदा चिन्ततां भक्ता श्रीचैतन्यचरितामृतम्। कृष्णदास कविराज रसिक भक्त मास जिह कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिले गलाय शिला ताते ना हইল मोर चित्त। श्री श्री चैतन्य चरितामृत। गुरु प्रणाम दे हरि बोल। मध्य लीला विंश परिच्छेद। सत्ययुगे ध्यान कर्म कराय शुक्ल मूर्ति धरी कर्दम के बर दिला जिह कृपा करी। कृष्ण ध्यान करे लोग ज्ञान अधिकारी त्रेताय धर्म यज्ञ कराय रक्त वर्ण धरी। सत्ययुग में भक्त लोग ध्यान करते हैं। सत्ययुग का धर्म है ध्यान। बस आंख बंद करके बैठ जाता है, बैठ जाता है तो बैठ जाता है। कोई कोई तो 2 साल 4 साल 20 साल ऐसे ही बैठ के रहता है। सत्ययुग कली युग में तो नहीं होगा। थोड़ा टाइम बैठने से तो फिर भूख लग जाएगा, नहीं इधर उधर दर्द करेगा। सत्ययुग का लोग का जो शरीर था वो बड़ा ताकत वाला शरीर होता है और बहुत दिन बांचता है, बहुत साल। इसलिए सत्ययुग में था ध्यान। सत्ययुग में कोई झूठ बात जानता नहीं, जैसा कलियुग में कोई सत्य बात किसका बोलता है जानता नहीं। कलयुग में झूठ ही सत्य है। कलियुग में जो झूठ बोलता है उसका सब प्रशंसा करता है। कोई फांकी देता है किसी का तो सबका प्रशंसा पात्र होता है, तो ऐसा कैसा कर लिया। सत्ययुग में ये नहीं था। चोरी करे तो वो भी झूठ नहीं बोल सकता था, झूठ आता नहीं सत्ययुग में, युग अनुसार होता है। इसलिए वो युग में ध्यान मतलब मन चंचल नहीं है। ध्यान करेगा मन तो स्थिर होना चाहिए।
वो एक बार आंख बंद कर लेगा तो चुपचाप ध्यान में बैठ जाएगा। ज्यादा लक्ष्मी नारायण ऐसा ही ध्यान करता था सत्ययुग। फिर सत्ययुग जब चल गया तो आ गया त्रेता युग। त्रेता युग का लोग का ध्यान करने का ताकत नष्ट हो गया। मन थोड़ा इधर उधर चलना शुरू कर दिया। तो बोला है तब उच्चारण करके करो, क्या? ओम स्वाहा यज्ञ। त्रेता युग में आ गया यज्ञ करना, वो धर्म हो गया। सत्ययुग का धर्म सिखाया वो शुक्ल वर्ण भगवान का रंग था, शरीर का रंग सफेद रंग, और जटावल्कलधारी ब्रह्मचारी वेश। पिष्णी गर्भ उसका नाम है, उसका माता जी का नाम है पिष्णी। जैसा कृष्ण को बोलते हैं ना यशोदानंद, तो उसका बोलता है पिष्णी गर्भ। पिष्णी नाम का उसका माता जी था। तो वो धर्म सिखाया। त्रेता युग में जो भगवान आया था उसका शरीर का रंग रक्त वर्ण था, उसने योग को सिखाया। कृष्ण पदार्चन हाय दापरेर धर्म, कृष्ण वर्ण कराय लोके कृष्णार्चन कर्म। और दापर युग का धर्म हुआ पूजा करना, अर्चन करना, आरती करना, ठाकुर जी का पूजा आरती सब दापर का धर्म हुआ। यही मंत्र दापरे कृष्णे कृष्णार्चन, कृष्ण नाम संकीर्तन कलि युगेर धर्म। और कलि युग का धर्म क्या हुआ? कृष्ण नाम संकीर्तन। बहु मिलिता जा कीर्तन सएव संकीर्तन। संकीर्तन किसको कहता है? बहुत आदमी मिल करके बाजा करके जो कीर्तन करता है, इसका संकीर्तन कहा जाता है। कलियुग का धर्म हुआ संकीर्तन। क्यों? कलियुग का मन इतना चंचल हो गया, शरीर इतना दुर्बल हो गया और रोग शोक में हो जाता है। कलियुग का आदमी तो ज्यादा दिन बांचता भी नहीं, क्या करेगा? तो इसलिए कलियुग का धर्म बड़ा सरल कर दिया। तो कीर्तन करो, कीर्तनस्तु ततो वरम, पीतवर्ण धरी तबे कैला प्रवर्तन, कृष्ण प्रेम भक्ति दिला लोके लोआइलो भक्तगण। तो कलियुग का जो भगवान आया उसका शरीर का जो रंग है पीत वर्ण, प्रीत वर्ण कलि पावन गोरा, गावती सन्न भाव विभोरा। पीत वर्ण में आया और प्रेम भक्ति लोग को सिखाया। धर्म प्रवर्तन करे ब्रजेंद्र नंदन, प्रेमे गाय नाचे लोग करे संकीर्तन। तो धर्म जो बोलता है, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म में कौन सिखाने वाला है? भगवान। भगवान सबको धर्म सिखाते हैं। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीत। तो कलिकाल का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, वही है ब्रजेंद्र नंदन। मीराबाई ने कहा, राधा कृष्ण मिली अब दो, गौर रूपो अवतारी, कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम। तो राधा कृष्ण मिल करके गौर हरि हो। एक किताब का नाम है अनंत संहिता।
तो उसमें शिव जी बोल रहे हैं और दुर्गा जी सुन रहे हैं। तो दुर्गा जी ने प्रश्न किया, आप बार बार गौर हरि बोलते हैं, गौर हरि, गौर हरि कौन सा ठाकुर है, कहाँ रहता है, ये तो बताओ। गौर हरि मतलब क्या अर्थ है? तो शिव जी ने बोला, देखो गौरी श्री राधिका देवी, हरि कृष्ण प्रकृति। तो गौरी राधा जी का नाम है गौरी राधा जी का नाम होगा, है कोई ऐसा? एक गाना में मिलता है, रतन सिंहासने बैठलो गौरी, नरोत्तम ठाकुर लिखा। श्याम गौरी अंग दिवो चुआ चंदनेर गंध। तो श्याम का साथ जो गौरी है ये तो राधा जी हो। तो शिव जी बोलता है गौरी श्री राधा का नाम है और हरि कृष्ण का नाम, दोनों मिले जब एक हो गया तब नाम हो गया गौर। और गौर हरि को यहाँ प्रेम सिखाते आया बोला। तो एक गाना में है, प्रेमेर ठाकुर गोराया मार एलो नदिया। प्रेम का ठाकुर है गोरा, देखने का कितना सुंदर है। सोनार बरन रूप खानी तार चाँदेर किरण माखा गाय एलो नदियाय। सोनार मापी रंग है, झिकझिक करता है, चाँद का आलोक पड़ता है उसके ऊपर जैसा सोने का ऊपर, तो ऐसा चमक देता है। तो यहाँ एक भागवत का श्लोक दिया, कृष्ण वर्णं तिशा कृष्ण संग पांगस्त पार्षदं जग्गै संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। हाँ, ये सब कथा बात कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु। और सुन रहा है कौन? सुन रहा है बताओ? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है, सुन रहा है कौन? सनातन। हाँ, ठीक से बोलना चाहिए, सनातन गोस्वामी, अच्छा से बोलना चाहिए। इसलिए इसका नाम हुआ सनातन शिक्षा। सुनने वाला मेन सनातन गोस्वामी और बोलने वाला है चैतन्य महाप्रभु। सनातन गोस्वामी तो सब जानता है, लेकिन जीव को शिक्षा देने के लिए, कल्याण करने के लिए सनातन गोस्वामी का माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ये सब बोल रहे हैं। और 3 जुगे ध्यान आदिते जय फल है, कलि जुगे कृष्ण नामे सही फल पाए। तो सत्य युग में ध्यान करके जो फल मिलता है, दापोर युग में अर्चन करके जो मिलता है, त्रेता युग में यज्ञ करके जो मिलता है, कलि युग में नाम करने से वही फल मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। कलेर दोष निधे राजन नस्ति झेक महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंध परम भुजित। कितना सुंदर है श्लोक। कलिकाल का क्या विशेषण दिया है? दोष का समुद्र है। निधे माने समुद्र, निधि समुद्र का कहा जाता है। तो कली किसका निधि है? दोष का निधि है। मतलब कली का लोग जो है ना, आदमी जो है, सब दोष में भरा है। हाँ, छाँचा लोग नहीं मिलेगा। हाँ। कली होलो घोर, सब होलो गुली खोर। प्रभास खंड में हम पढ़ा।
ভদ্র ভদ্র হলো ভদ্র খুঁজে পাওয়া ভার, घोर कलिते एक ही कलिर लीला चमत्कार। बढ़िया लिखा है। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कली में दोष में भरा हुआ है। एक गुण है, बोले क्या गुण है? कोई कीर्तन करे, भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करे, तो बंध मुक्त होकर एकदम वैकुंठ या गोलोक धाम में पहुंचाएगा। हाँ, इसलिए महाप्रभु का आदेश है कि भोजने की शयने की बा जागरणे और निशो चिंतो कृष्ण बलह वदने। हम लोग महाप्रभु का एक बात पालन करता है, एक बात पालन नहीं करता है। कौन सा पालन करता है? कोई कोई नाम करता है, लेकिन पहले क्या बोला महाप्रभु ने? अहर्निश चिंत, कृष्ण का रूप गुण लीला चिंता करते करते नाम करो। नाम तो करता है, चिंतन नहीं करता है। इसलिए हम लोग का रोमांच नहीं होता है, आंख में पानी नहीं आता है। हाँ, ये जो लाइट जलता है ना, दो तार से जलता है, एक तार से नहीं जलेगा। जलेगा? एक तार से लाइट नहीं जलता, दो तार से जलेगा। तो मुंह में बोलेगा और मन में चिंता करेगा, दो हो जाएगा। और दो जो होगा उसका प्रकाश होगा। प्रकाश क्या है? रोमांच हो जाएगा, शरीर में विकार आ जाएगा, कंप होगा, आग में पानी आ जाएगा। रोमांच कंपस्थ है गौर प्रेमी। तो तब होगा जब कृष्ण चिंता कर सकेगा तो, और नहीं तो करोड़ करोड़ जन्म नाम करेगा, कृष्ण चिंता नहीं करेगा, तो उद्धार होना का ताकत नहीं होगा। कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तथापि ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कोटि कोटि जन्म करते रहे, लेकिन कृष्ण चिंता नहीं करता है, केवल नाम करता है और नाम सुनता है। भले पाप नहीं हो सकता है, लेकिन कृष्ण का पास जाने का ताकत नहीं होगा। क्यों? प्रेम धन लाभ नहीं हो रहा है। चिंता करते करते जब नाम करे, तब जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। तो यहां बोलते हैं कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंध परम भोजे। ये चैतन्य प्रभु बोल रहा है, जो ऐसा कोई कर सके तो मुक्त होकर भगवान का पास चल जाएगा। गीता में बोला है, जांग जांग बापी स्मरण भाव तेजतंते कलेवर तांग तमैव कंत्यो सदा तद भावो भाविता। भाव भाविता मतलब क्या हुआ? तुम जो भावना करते करते शरीर त्याग करेगा, वैसा स्थान मिलेगा, वैसा शरीर मिलेगा, वैसा परिवेश मिलेगा। तो हम हरिनाम करते करते किसी का ऊपर गोसा करेगा, मुंह में हरिनाम करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। वो तो बड़ा बदमाश है, मन में चिंता हो रहा है उसका। हमारा कोई सुजोग आ जाए तो हम देख लूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे, और उस समय मर जाए तो जहां सब बदमाश रहता है वहां ही जन्म हो। आज छोटा से बदमाश का संग कर बड़ा बदमाश बन जाए है। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी या रघुनाथ दास गोस्वामी, ये लोग कैसा भजन करता था।
ये लोग का जीवनी चिंतन करते करते हरिनाम करते करते कोई मर जाए तो ये लोग जहां है वहां पहुंचाएगा, और ये लोग का सेवा करने का मापी, ये लोग का साथ में रहने का मापी शरीर मिलेगा। इसलिए भगवान कितना सुंदर करके बोल दिया, भाई सोच लो तुम्हारा क्या चाहिए, वैसा ही चिंतन करने का उपवास करो। तो ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सुबल, मधुमंगल, ये सब शाखा सखी का कोई एक भाव में चिंतन करे तो ब्रह्म संहिता में बोल रहा है तनुमा पुरति। कोई कृष्ण हमारा लड़का, कोई कृष्ण हमारा पोती, कोई कृष्ण हमारा दोस्त, कुछ चिंता करे और करते करते वो मरे तो जो चिंता करेगा वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसा ही स्थान मिलेगा और वो उसमें रह जाएगा। तो इसलिए हरिनाम तो करना है, लेकिन चिंता का ऊपर भी जोर ज्यादा है। इसलिए पहले बोला श्रवण। बांग्ला में गाना में है, आमी मुखे बोली हरि काजे অন্য করি, আমার হরি बोल बोला হলো না, निताई गौर हरि बोल। मुंह में तो हरि बोलते हैं, हाँ, मन में हरि नहीं बोलता है। हाँ, मन में भी हरि बोलना चाहिए, मुंह में भी हरि बोलना चाहिए। हाँ, तो जब मन में हरि बोलना अभ्यास हो जाए तब हरिनाम जब कान से घुसेगा तो बोलता है कि भक्तिनाथ ठाकुर कृष्ण नाम धरे कत बल। कृष्ण नाम का कितना ताकत है। हमारा तो मठ में 52 साल हो गया भाई, हम कृष्ण नाम का ताकत तो हमारा अभी तक मिलता नहीं, पता नहीं है क्या ताकत है। लेकिन जिसका शुद्ध नाम हो जाएगा उसका पता आ जाएगा, तो उसका क्या होगा, कर्णरंध पत दिया हृदय माझे प्रवेशिया बरिशाय सुधाय अनुपम। जो कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण नाम करे तो उसको हृदय में जाकर वो नाम सुधा वर्षण करेगा। तो इसलिए चिंतन करना चाहिए। ऐसा बोला है जो कलियुग में कीर्तनी है, लेकिन भाई चिंतन ना करे तो कीर्तन का फल कहाँ से मिलेगा। ध्यात कृते जजन यज्ञ स्थितायां दापुरे अर्चनम जदस्नति तदस्नति कलौ संकृत केशव। पूर्ववाद लिखी जबे गुण पुतर्गन असंख्य संख्यातार न जाए गणन। तो हम लोग अभी सुन रहे हैं, पहले काल हम लोग सुना कितना विष्णु है। ये जो हम लोग तिलक करता है, तिलक में कितना भगवान का नाम है पता है? नहीं पता। हमारा गुरु कौन है? हाँ, तीर्थ गोस्वामी महाराज। तब तो पुराना हो गया, कितना साल हुआ? साल पता नहीं, छोटा था ना बड़ा था जब हुआ? छोटा था। लेकिन ये तो जानना चाहिए भाई, तिलक काटता है कि 12 तिलक को भी किया? इतना दिन तक एक करता है ना, 2 तो 12 कहाँ से मन में आएगा भाई? कम से कम एकादशी दिन में, हाँ, ऐसा ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि सब आए तो उस दिन तो 12 तिलक करना चाहिए। हर दिन 12 तिलक करना नियम है, लेकिन हर दिन नहीं कर सके तो कम से कम अच्छा दिन में करना चाहिए।
जनेऊन है, मंत्र दिया, मंत्र जाप करता है। इसी साल दीक्षा ली भक्तिनाथ स्वामी माधव माधव महाराज से दीक्षा लिया, ठीक है। लेकिन माधव महाराज जी बोला नहीं तिलक करना पड़ेगा सब। अच्छा, बढ़िया है। तो लेकिन तिलक करना पड़ता है। तो द्वादश तिलक है और द्वादश विष्णु का नाम है, हम लोग पढ़ा पहले है। महाप्रभु ने बोला द्वादश तिलक करना पड़ता है और उसका मंत्र ऐसा ही बोलना पड़ता है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ये 13 जगह में तिलक लगाना पड़ता है और ये मंत्र बोलना पड़ता है, ठीक है। अर्चन का वही से ये सब सीख लेना पड़ता है, अर्चन का वो किताब में है सब। चारि जुग अवतार रे तो गणन सुनी भंगी करी तारे पूछे सनातन। सनातन गोस्वामी प्रश्न कर रहे, राजमंत्री सनातन बुद्धे बृहस्पति प्रभुर कृपाते पूछे असंकोचमती। सनातन गोस्वामी कैसा है ये बोल रहा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो राजमंत्री है और बुद्धि में बृहस्पति कमाती है और प्रभु कृपा कर दिया, बड़ा आशीर्वाद कर दिया, इसलिए उसका संकोच नहीं है। असंकोच में मतलब निर्भय में। हम लोग ऐसा ना गुरु जी का पास कुछ पूछने का इच्छा हो तो गुरु जी का पास जाने से डर के मारे भूल जाता है, नहीं तो डर से पूछता नहीं गुरु जी क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। इसको ये संकोच नहीं है, महाप्रभु अभय दिया तो इसलिए सब पूछते हैं। क्या पूछ रहे हैं? अति क्षुद्र जीव मई नीचो नीचाचार केमने जानिब कलिते कौन अवतार। कलिते कौन से अवतार प्रभु जी है तो बताइए। हाँ, ये हम कैसे जानेगा, हम तो क्षुद्र जीव है, हमारा इतना बुद्धि नहीं है। प्रभु कहे अन्न अवतार शास्त्र द्वारा जानी, कलिते अवतार तो इसे शास्त्र द्वारा मानी। तो महाप्रभु भी भगवान है, उनका भी बुद्धि बहुत है। तो महाप्रभु बोलता है भाई शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं अवतार है तुम बोलेगा। दूसरे अवतार शास्त्र में लिखा है, कलित अवतार भी शास्त्र में लिखा है, शास्त्र से जान लो। सर्वज्ञ मनिर्वाक्य शास्त्र परमान, आमा सभा जीवेर है शास्त्र द्वारा ज्ञान। मैं जीव हूँ, मेरे को भी बता रहे। महाप्रभु बोल रहा है मैं जीव हूँ, हम लोग का ज्ञान शास्त्र द्वारा होता है। अवतार नहीं कहे आमी अवतार, मुनि सब जानी कहे लक्षण विचार। और अवतार कहेगा नहीं हम अवतार है। रामचंद्र कहा हम अवतार है, तो भी कहा सब जानते हैं। फिर विभीषण के पास पूछते हैं क्या करना चाहिए, क्या होगा। तो भगवान का ये स्वभाव है, भगवान बोलेगा नहीं हम भगवान, लेकिन जो बद्ध जीव है वो बोलता है भगवान बोलता है। कोई जानता है मैं कौन हूँ, किसका साथ बात कर रहा है, लक्ष्मी नारायण। हाँ, ये बद्ध जीव का लक्षण है। मुक्त पुरुष ऐसे बोलेगा, और भगवान तो बोलता नहीं कुछ।
तो शास्त्र देखकर ठीक करना पड़ता है। अवतार कभी नहीं बोलता है हमें अवतार। आजकल कलियुग में ना कितना अवतार हो जाता है। हाँ, असंख्य अवतार। तो हमारा परम गुरु जी ने वक्तृता में बोला है, जितना गेहूं और चावल खेत में होता है उससे ज्यादा कलिकाल में अवतार चाष होता है। इतना गेहूं नहीं है देश में जितना अवतार है। इतना खाना नहीं है, उतना खाने वाला ज्यादा है। सही बात है। कोई साई अवतार, कोई ये अवतार, कोई वो अवतार। और भाई क्या बात है, दापुर युग में कृष्ण है, उस समय एक अवतार होकर बैठा। हाँ, से बोले मैं अवतार है, से 4 हाथ कर लिया। नकली में असली में। हाँ, बोलता है वो द्वारका जो कृष्ण है वो तो नकली है, मैं असली हूँ। हाँ, तो भगवान रहते रहते भगवान के सामने में अवतार हो बात छोड़ो, भगवान द्वापुर का बात। और सत्य युग में हिरण्यकशिपु बोला हम भगवान है, हमारा पूजा करो। तो ये त्रेता युग में रावण बोलता है हमसे बड़ा कौन है। हाँ, तो ऐसा हर युग में चलता रहता है, लेकिन कली युग में हर आदमी बोलना चाहता है हम भगवान है, ये मुश्किल है। दूसरे युग में कोई 2-1 आदमी बोलता था। कोली काल में इतना ज्यादा अवतार हो गया, किसी का 50 शिष्य हो गया तो वो सिखाता है, देख साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र। गुरु जी को साक्षात हरि मानना पड़ता है। बस गुरु को हरि बनाना शुरू कर देता है। बोले भाई हरि कैसा तुम हो गया। तो ये कलि युग में भगवान साजने के लिए बड़ा इच्छा होता है सब। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, यही लक्षण वस्तु जाने मणिगण। बोले भाई भगवान नहीं है, उसका स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण 2 लक्षण देखना चाहिए। आकृति प्रकृति स्वरूप लक्षण कार्य द्वारा ज्ञान, ये तटस्थ लक्षण। उसका शरीर का कैसा गठन है, ये है स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण है वो क्या कर रहा है, उसका काम देख करके कृष्ण जैसा गोवर्धन उठा लिया। तो ये मनुष्य तो उठा नहीं सकता। मैंने एक बार पुरी में था बहुत साल पहले, तो एक जगह देखा एक गुरु को भगवान बोलता है। तो वो गुरु आया और ऐसा मान लो 8,000-10,000 लोग जुट गया। मैंने बोला भाई गुरु कैसा है, भगवान आया। अभी गए देखने के लिए? हाँ, भगवान जब आया देखने। हाँ, बहुत पहले का। इसका वापी उम्र था। पूरी नीलाचल गौड़ी मठ में था। पूरी तो ब्रह्मचारी। हाँ, तो हम देखने के लिए गया। गुरु जी का सेवा होने का पहले जाकर देखा। आपके अंदर भी अरे सुनो ना, भगवान देखने का किसका नहीं इच्छा होता है। सबका इच्छा होता है भाई, यहाँ भगवान है तो जाकर देखा वो भगवान एक का कांध में चढ़ा हुआ है। हाँ, कांध पर बैठा है। ये क्या बोलता है, कंधा में बैठा है। दोनों पैर लगा के आगे, दोनों पैर सामने में झूल रहा है। एक पैर उसका नेंगा है। नेंगड़ा ना क्या बोलता है, लूला। चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता है। उसका बोलता है वो लोग भगवान। हमने सोचा भाई इसका भगवान कैसा है, एक पैर में चल नहीं सकता है और खुद बैठ नहीं सकता है। तो उस समय फिर हम जब गया, एक उसका शिष्य आया, बहुत भीड़ है। तो एक शिष्य बड़ा एक आपिल ले आया और ऐसा बोला, हे भगवान तुम हमारा गुरु है, तुम भगवान है, सृष्टि स्थापन करने वाला है, आप संहार करने वाला है। ये हमारा इच्छा है, आप ये आपिल खा लो। उम्र भी थोड़ा ज्यादा हुआ था गुरु का। और आपिल काट के दो भाई, कम से कम वो पूरा आपिल दे दिया। और जो
चेला है वहाँ सेवक होकर है, वो आपिल नहीं उसको मुंह में धरा, तो ऐसे ऐसा करता है, कामड़ नहीं दे सकता है, इतना बड़ा घुसता नहीं मुंह में, और भाई हमें हाथ ताली दे दिया। अरे ये भगवान बढ़िया भगवान है भाई, आपिल नहीं कर सकता है। मजा कर। तो वो हमेशा 10-15 मिनट दाड़ा करके देखा, मजा देखा, फिर चल के आया। तो कली में ऐसे ही भगवान चलते रहता है, जो आपिल खा नहीं सकता है, जो खड़ा हो नहीं सकता है। वो भगवान देश में उसका बड़ा नाम है, उसका नाम है ओंकारनाथ। मायावादी ओंकारनाथ। ओंकारनाथ मायावादी बंगाल का है, उसका खूब नाम है, बहुत शिष्य है, बहुत मठ है, लेकिन वो चार भी हरे कृष्ण महामंत्र का करता है। सब खाते पर, किंतु सब खाता है। सब नहीं विष खाता है, हाँ, लेकिन भगवान बन गया। तो हम बोला भाई ऐसे भगवान तो जैसे कृपालु महाराज को भी कहीं कहीं वो अपने आप को अवतार मानते वो चेतन महाप्रभु अवतार, चेतन महाप्रभु को अवतार मानते हैं। वो भी भगवान। भगवान गुरु बोलता है हमारे जमुन को। वो तो उसको तो हम देखा है, वो तो हम झूलन का समय सनातन में था, वो नारायण गोस्वामी महाराज का साथ भेंट करने के लिए आया था। कौन कृपालु महाराज, वो जितना दिन महाराज जी था वो भी जिंदा था, वो हर साल एक बार महाराज को दर्शन करने के लिए आता था। तो वो आकर तो महाराज जी का बहुत प्रणाम भक्ति करता, लेकिन जगमोहन को क्या बोला? हाँ, भाई भगवान मर गया, वही बाथरूम में चल के मर गया। हमारे गुरु का बोलते जगमोहन। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं आकृति सुंदर देखना होना चाहिए, हाँ, मनोहर। लेकिन महाराज गाँव में बोलते थे, हम बचपन में सुनता था, जो महापुरुष होता है उसका घुटना तक पैर हाथ को खड़ा होने से। ये है आजानु अमृत भुज कनकावदात। तो आजानु मतलब यहाँ तक हस्त होता है, लंबे लंबे, हाँ, उसको महापुरुष जानना। और आँख भी बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा मानुष का मापी नहीं, दोनों लक्षण होना चाहिए, आँख भी बड़ा बड़ा आँख होना चाहिए। हाथ हम तो और ये कंठू थोड़ा लंबी है, इसके साथ गर्दन लंबा है। गर्दन लंबा होगा, हमारा मापी नहीं होगा, मनुष्य का मापी नहीं है, गर्दन लंबा होगा। और अंगुली बड़ा लंबी लंबी चिकन अंगुली होगा, हाँ। नासिका बड़ा ऊंचा होगा, लंबा ऊंचा। सब लिखा है, 26 लक्षण होता है शरीर का अंदर। कहाँ लिखा है? ये चैतन्य चरितमृत में है, भागवत में है, दूसरे पुराण में है, और शास्त्र में है। जहाँ भगवान का आकृति प्रकृति क्या है वर्णन किया है, तो वो 26 लक्षण है इसका शरीर का। भक्त का शरीर का भी 26 बताया, भक्त का नहीं 26 होगा, महापुरुष का शुद्ध भगवान का 26 होगा। भक्त का 2-3 है तो यथेष्ट है भाई, लेकिन भगवान का 26 होना ही चाहिए। एक कम हो जाए तो भगवान नहीं होगा। तो इसलिए बोला है आकृति, महाप्रभु का आकृति वर्णन है 26 प्रकार, जहाँ इस चैतन्य चरितमृत में है, जहाँ महाप्रभु का वर्णन है। और प्रकृति मतलब वो स्वभाव, हाँ, उसका स्वभाव बड़ा गंभीर भाव है और दयालु है। वो है तो पूरा जगत का माता पिता सब कुछ है ना, तो उसका स्वभाव बड़ा सुंदर है। और उसका रूप बड़ा आनंदमय रूप है। अरे देखिले लायोनी हाय अचेतन झरे प्रेममय बारी। एक बार कोई कृष्ण हो, राम हो, और लक्ष्मी नारायण हो, और सचिनंदन गौर हो, ये भगवान का कोई दर्शन साक्षात हो जाए तो वो तो पागल का मापी हो जाए। दर्शन तो महाराज असुर लोग भी तो किया, हाँ, असुर लोग भी तो किया भगवान का दर्शन। और नहीं किया, असुर लोग को तो भगवान दर्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं। सामने बातचीत कर रहे,
भगवान ने बोला है जोगम माया समावृतम, जोगमाया ढका हुआ है। जोग माया ढका हुआ है, असुर कहाँ से देखेगा? असुर सकल पाइलो चरण। जब असुर तो पकड़ लिए बोल रहे। जैसा सूर्य को उल्लू नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो असुर भगवान को नहीं देख सकते। देख सकता है, कैसा देखा? तो जब कृष्ण भगवान ने मथुरा में किया और रंगमंच में पहुंचाया, तो वहां सब बड़ा बड़ा राजा लोग आया, बड़ा बड़ा मुनि ऋषि आया, और बहुत माता जी लोग आया, युवती लोग आया, ब्रजवासी लोग भी थे, ब्रजवासी, मथुरावासी, नंद बाबा थे। तो सब लोग है, और कंस तो है ही है, चामुर मुष्टि है। तो जो माता जी लोग है वो लोग देखता है ये तो बच्चा है, अच्छा है। और कितना कोमल अंग है, नोनी से भी कोमल है। उसका विपरीत कौन देख रहा है? तो जो चावल मुष्टि है, वो लोग क्या देखता है? भाई ये तो वज्र से कठिन है, वज्र से भी कठोर है। हाँ, तो वो लोग देखते हैं ये कठोर है। माता जी देखता है कोमल है। जो राजा लोग है वो लोग देखता है ये गोटा पृथ्वी का राजा हो सकता है, पावरफुल है, राजा लोग देख रहे हैं। और बड़ा बड़ा संत लोग देखता है, अरे ये तो आ गया हमारा विश्व सृष्टा स्वयं भगवान है। नमस्ते नारायणाय। कौन सो देखते ये तो झूम है, काल भोजपते। तो देखते हैं मृत्यु तो जोम जोम बोलते हैं, हमारा देश में चालू है। तो देखते साक्षात जोम आ गया हमारे लिए। और जो रोमनी था ना, युवती लोग, वो बोलते हैं भाई ये तो कोटि काम से सुंदर है। इतना सुंदर, इतना सुंदर, हम लोग का तो जन्म सफल हो गया इसका दर्शन करके। तो है तो एक ही कन्हैया भाई। तो देखता है, और जादव देखता है भाई हमारा बंधु आ गया, हम लोग का और कोई भय नहीं है, कंस का कोई भय नहीं है, अभी हम लोग रक्षा हुआ, हमारा रक्षा करता, पालन करता आ गया। तो ये यहाँ बोल रहे हैं। और तटस्थ लक्षण क्या है ना? वो जो काम करता है, काम के द्वारा माना, क्रिया के द्वारा, क्रिया जान जाता है। तो सब शाखा लोग गोचारण करते करते मुंडा चौबी में घुस गया इस जंगल में, और चारी ओर आग लग गया। तब वो लोग तो कन्हैया कन्हैया चित्कार किया, गा भी बीच में लग गई है। तो कृष्ण आ गया, क्या हो गया? बोले चारी ओर आग लग गया, देखो आंख है। बोले कोई चिंता नहीं है, तुम आंख बंद करो। तो वो लोग आंख बंद कर लिया, कृष्ण ने सब आंख खा दिया। कैसा काम किया? इससे जान गया ये जो भगवान है मनुष्य कर सकते हैं। हमने जब छोटा था, मथुरा मठ में था, तो बंगाल में जाने के लिए हमारा तूफान एक्सप्रेस में उठा दिया। तो कुछ बंगाली कॉलेज स्टूडेंट था, वो लोग जा रहा है, वो लोग 25-26 होगा, सब हमारा पीछे पड़ा, छोटा साधु देख करके, साधु तुम कृष्ण भक्त है? उनसे हाँ। बंगला में बोल रहे? हाँ बंगला है सब। तो बोलता है देखो हम लोग तो वृंदावन दर्शन करने के लिए आया, सब घूम घूम करके दर्शन किया, और इतना ही देखा कृष्ण जो लीला किया है ना, सबसे रासलीला ही मजा ज्यादा है। अच्छा एक बात बोलो तो साधु, क्या? न कृष्णो शतकोटि गोपी लेकर तो रास किया, लीला किया। बोला हाँ, तो हम लोग कृष्ण का जीव है, तो कृष्ण स्वयं भगवान है, वो शतकोटि लेकर लीला किया।
हम लोग 2-10 करके लीला करेगा तो हम लोग का दुर्नाम होता है और उसका सुनाम होता है क्यों? हाँ, हम लोग तो कुछ तो करे भाई, वो तो अच्छा किया, बहुत किया, हम लोग थोड़ा थोड़ा करे। ऐसा बोलने लगा पीछे, हम तो कुछ बोला नहीं, बहुत देर तक ऐसा बोलता है अरे साधु तुम तो कुछ बोलो भाई। हम बोला हम तो एक बोल सकता है। बोला क्या? ना, उसके लिए परीक्षा देना पड़ता है। कृष्ण जो 7 गोपी लेकर लीला किया ना, उसका पहले परीक्षा दिया, परीक्षा देना पड़ता है। हमने ठीक है, हम लोग भी परीक्षा दे दूंगा। तो हम लोग उतना बड़ा परीक्षा नहीं दे सकते, छोटा छोटा परीक्षा दूंगा। ठीक है। तो कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाया, सुना, बोला हाँ, अरे गिरिराज गोवर्धन इतना बड़ा है भाई, परिक्रमा करते करते हम लोग तो न जा रहे। अच्छा, किया। हाँ, अच्छा। तो कृष्ण ने उतना बड़ा गिरिराज उठाया। अच्छा ठीक है। तो और सुना, कृष्ण ने वो बांग्ला में आगुन बोलता है, तो आगुन खा लिया था। बोला हाँ, वो भी स्थान में हम लोग गया। तो अच्छा ठीक है, ये 2 परीक्षा देना पड़ता है रास करने का पहले है। तो लोग उतना बड़ा तो नहीं पड़ेगा। बोला तो अभी जो हम लोग जो ट्रेन में है ना, तुम लोग कितना है? बोला 25 आदमी है। तो 25 आदमी मिल करके 2 हाथ से एक उठाओ, एक बोगी उठाओ, तो 10-10 गोपी लेकर नाचोगा तो दोष नहीं लगेगा। अच्छा बात बोलो। और दूसरे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आगुन डालो और खा के देखो जलता है कि नहीं। तो सब हाथ जोड़ दिया। बोले भाई तो बच्चा साधु है, लेकिन ऐसा बात बोला तो हम नहीं काट सकते हम लोग। ठीक है भाई, हम लोग जैसा है ऐसा ही रहूंगा। तो बात यह है उनका तटस्थ लक्षण भगवान का। आगुन 2 बार खाया और एक बार कहा खाया, सोया था ना सब लोग, कालीनाथ को नाथ के लिए आए। काली और दमन किया और खबर चल गया कंस का पास। कंस ने एक असुर भेज दिया, वो लोग रात में सब सो गया, एक जगह है, सब ब्रजवासी को जला दो। तो वो आकर जंगल में जाला शुरू कर दिया, आग जलने लग गया। तो नंद महाराज उठ गया, उठ करके कन्हैया पास गया, कन्हैया कन्हैया क्या हुआ पिताजी? अरे देख चारों ओर आग जल रहा है, तो हम लोग तो जल के मर जाएगा। बोले कुछ नहीं है, सो जाओ, हम तो है, चिल्ला चिल्ली मत करो, सब उठ जाएगा। सारा दिन सब लोग रोया है और अभी सो गया, आप भी सो जाइए। तो नंद महाराज ठीक है। तो नंद महाराज सो गया। कन्हैया क्या किया, वो भी सब पाठ कर दिया। वो जो जब वो द्वारका छोड़ के जा रहे थे तब भी तो एक आग लगा दी था पहाड़ में। तो वो आग, वो तो पान नहीं किया, भाग गया, रणछोड़ हो गए ना। उसका नाम हो गया रणछोड़। उसमें 2 भाई था, कन्हैया बोला 2 भाई। ब्रज का लीला में अग्निपान है, हाँ। द्वारका लीला में। तो ये सब है तटस्थ लक्षण। जैसा 16,000 औरत को एक साथ शादी किया, तो 16,000 रूप धारण कर लिया, 16,000 माला हाथ में ले लिया, 16,000 घर भी बनाया और 16,000 गले में एक साथ पंक्ति डाल दिया। तो नारद जी ने सब सुना, तो द्वारका में आया, आकर प्रभु जी को प्रणाम किया और सोचता ऐसा कैसा हो सकता है, 16,000 शादी किया तो हो सकता है एक का घर में रहेगा, नहीं इसका घर 2 दिन, उसका घर 2 दिन, ऐसा ही रहेगा। तो पहले रुक्मिणी का घर में आया, तो रुक्मिणी और कृष्ण दोनों बहुत प्यार किया और चरण धुआया, हल्दी करा, कुछ खिलाया। तो नारद ने नारायण नारायण बोल के वहाँ से फिर भागा। तो सत्यवती का घर में गया, सत्यभामा का घर में गया। तो सत्यभामा के घर में गया, वैसा ही भाव है,
वहाँ का कृष्ण जानता नहीं जाना ये आया, ये सब भाव देखाया। फिर जाम्बवती के घर में गया, वो सही है। ऐसा करते करते 16,108 और घर में गया, लेकिन हर घर का लीला अलग है। कोई घर में बच्चा कोल में लेकर नाचाता है, कोई घर में नाना धुना करता है, कोई घर में युद्ध करने के लिए जा रहा है, कोई घर में यज्ञ कर रहा है, कोई घर में दान कर रहा है, कोई घर में लड़की को शादी दे रहा है, कोई घर में कुछ कर रहा है। ऐसा ही कर सब क्रिया अलग अलग। तो यहाँ बोला है कार्य, ऐसा कार्य देखकर बोले सौभरी जी 50 रूप धारण किया था, अलग अलग क्रिया नहीं देखा सका, लेकिन कृष्ण हर जगह में अलग अलग क्रिया दिखाया, तो इसलिए कृष्ण भगवान हो गया। हाँ, तो ये उनका लीला देखकर हम लोग का पढ़कर सुनना चाहिए। कोई भगवान बोलेगा मैं भगवान है, तो बोले भाई कुछ लीला करके तो देखा। भागवत आरंभे व्यास मंगलाचरणे परमेश्वर निरूपिलो यही दुई लक्षणी। तो भागवत जब आरंभ हुआ तब परमेश्वर निरूपण किया व्यासदेव ने, कैसा वो महाप्रभु सबको सामने में देख लाना चाहता है। तो हम लोग काल तो भागवत का श्लोक श्रवण करने के लिए चेष्टा करूँगा। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री नवद्वीप धाम की निताई गौर प्रमानंद। बोलो भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज की जय। कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
भगवान श्री श्री राधा विनोद बिहारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय ओम अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद पूज्यपाद स्वामी महाराज जय ओम भक्ति श्री नारायण गोस्वामी महाराज जय ओम श्री बाम गोस्वामी महाराज जय ओम श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय ओम श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जय ओम श्री भक्ति प्रज्ञान श्री गोस्वामी महाराज की जय ओम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु श्री प्रभुपाद प्रभुपाद की गिरिराज गोवर्धन महाराज गौर हरि की जय कुमार मंगल का संकीर्तन प्रभु की जय विष्णुभान रानी की जय समस्त समागत हरिभक्त वृंद की जय ग्रंथराज चेतन चरतामृत की जय श्रोता पाठक वृंद की जय पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज की जय। ब्रजवासी लक्ष्मीनाथ प्रभु की जय।